हेलो गाइस। तो मैं लौट रही थी जबलपुर से बुरहानपुर और मेरी टिकट वेटिंग लिस्ट में चली गई थी, लेकिन टिकट ही ने आकर मेरी टिकट चेक नहीं की और फिर मुझे खकनार तक लौटने के लिए रेलवे स्टेशन में ही काफ़ी देर वेट करना पड़ा। ये है बुरहानपुर का रेलवे स्टेशन के बाहर का व्यू। फिर मैं अपने रूम पर वापस आ गई थी, जहाँ पर डॉग इस तरीके से मेरे ही रूम के सामने लेटे हुए थे। आई डोंट नो व्हाई, और मे बी उन्हें मेरे रूम के सामने ही अच्छा लग रहा था। और मैं जाने वाली थी भुसावल, शायद वो मुझे जाने नहीं देना चाहते थे। फिर भुसावल से मैंने पकड़ी वापी की ट्रेन। फिर वापी से मुझे जाना था सिलवासा, तो मैं कैब से सिलवासा के लिए निकल गई। और सुबह सुबह आई थिंक सुबह नहीं, रात के 2 बज रहे थे, 2 और 3, और वापी का व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा था। और फिर बाद में कैब का टायर पंचर हो गया था। फिर काफ़ी देर वेट करने के बाद एक शॉप मिली, फिर उसमें हवा भरवा कर फिर मैं सिलवासा पहुंच गई। फिर सिलवासा में मार्केट गई, जो कि मार्केट का व्यू ऐसा दिख रहा था। सिलवासा काफ़ी अच्छी सिटी थी। काफ़ी दिन तक तो मैं रूम से बाहर ही नहीं निकली, लेकिन मैं जब मार्केट गई तो मुझे सिलवासा सिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। काफ़ी डेवलप्ड सिटी थी, जो कि मैंने इमेजिन नहीं किया था। वैसे तो गुजरात के सारे ही सिटी काफ़ी डेवलप मुझे लगे। और फिर जब मैं मार्केट गई तो फिर सिलवासा सिटी देखकर मेरा मन लगना स्टार्ट हो गया। फिर आया सरकारी हॉस्पिटल, जिसका नाम था नमो हॉस्पिटल, जो कि काफ़ी डेवलप था। गर्मी वहाँ पर बहुत ज़्यादा थी और मैं भी वहाँ पर इलाज कराने गई थी। और पूरा हॉस्पिटल ही एयर कंडीशनर था, लेकिन मुझे दिखाना था गायनोकोलॉजिस्ट को और बहुत ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसकी वजह से मैं वापस आ गई। जिसके लिए हमें पहले तो कार्ड बनवाना पड़ता है। फिर अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग फ्लोर पे हैं। काफ़ी डेवलप्ड और अच्छी व्यवस्था थी हॉस्पिटल की। और ये था कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास का एरिया। तो गाइज़, मैं यहाँ आई थी ABC एनिमल बर्थ कंट्रोल में एज अ डॉक्टर, एज अ सर्जन। ऑटो वाले भैया मुझे यहाँ के एरियाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे थे। और मुझे नई नई जगह एक्सप्लोर करना बहुत अच्छा लगता है, जिसकी वजह से मैं एंजॉय कर रही थी यहाँ का व्यू, यहाँ के रास्ते। और गुजरात इज़ द सेफ सिटी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बिफोर। क्योंकि मैं गुजरात कच्छ भी घूमने गई थी अकेले, कच्छ मांडवी, जो कि बहुत अच्छा था। और इस बार वो तो राजकोट जामनगर की तरफ था, और इस बार मैं आई थी दमन दीव। तो कहीं ना कहीं मुझे कॉन्फिडेंस था ही कि सेफ़ सिटी है, तो मैं एकदम बिंदास होकर घूम रही थी। फिर मुझे वी मार्ट और डी मार्ट तो मिला नहीं, लेकिन भैया ने मुझे एक ग्लोबल मार्केट था वहाँ पर छोड़ दिया था। ये बस स्टैंड साइड का एरिया था, जो मुझे उस समय तो पता नहीं था, लेकिन मुझे बाद में पता चला। और ये था वो हॉस्पिटल जहाँ पर मैं सर्जरी करती थी। ये था ये सिलवासा का वेटनरी हॉस्पिटल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल था। और इस एरिया को हम डोकमड़ी एरिया बोलते हैं। यूजुअली हम अगर किसी को वेटनरी हॉस्पिटल या पशु चिकित्सालय बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन डोकमड़ी
डॉग मंडी बताएंगे तो वो समझ जाएंगे। मैं भी शायद गुजराती में बोलते हूँ। यहाँ पर गौशाला भी बनी हुई थी हॉस्पिटल के कैंपस में ही। यूजुअली हमारे एमपी में गौशाला हॉस्पिटल के कैंपस में नहीं होते हैं। और ये डॉग वाली बिल्डिंग थी 3rd फ्लोर की, जहाँ पर मैं सर्जरी करती थी। बहुत ही अच्छा एरिया था, सारी चीज़ें बहुत व्यवस्थित थी, बस गर्मी ही ज़्यादा थी। फिर ये मार्केट में नमो हॉस्पिटल के सामने ये प्लेग्राउंड था, स्टेडियम, जहाँ पर कुछ सारे बच्चे कुछ फुटबॉल खेल रहे थे तो कुछ क्रिकेट खेल रहे थे। उसके बाद मैंने देखा घूमने के लिए एक जगह है म्यूज़ियम, जो कि यहाँ से सिलवासत से 35 किलोमीटर खानवेल में थी। और मैं बस का वेट कर रही थी, लेकिन बस नहीं आई तो मैं ऑटो में ही बैठकर निकल गई। लेकिन बीच का एरिया कुछ ऐसा दिख रहा था, सुनसान, और काफ़ी फैक्ट्रीज़ वगैरह थी, जिसकी वजह से मेरी फट चुकी थी और मुझे डर लग रहा था। पर फिर भी मुझे कॉन्फिडेंस था, बिकॉज़ आई एम ऑलवेज सेफ। सो और कुछ आधी दूर तक कुछ और भी पैसेंजर बैठे हुए थे, जो कि बीच में उतर गए थे फाइनली। लेकिन मैं खानवेल पहुंच गई थी। आगे का एरिया डेवलप था, लेकिन ये खानवेल के स्टार्टिंग से ही ये म्यूज़ियम, वन विहार फॉरेस्ट और एक बटरफ्लाई पार्क था। लेकिन दोनों ही, वन विहार फॉरेस्ट पार्क बंद था, बटरफ्लाई पार्क भी बंद था, क्योंकि उस टाइम कोई शायद ख़त्म हो गया था। फिर एक म्यूज़ियम ही खुला हुआ था, तो मैं वहाँ पर घूमने आ गई। काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए थे, बटरफ्लाई पार्क भी जाना चाहते थे, वन विहार पार्क भी, लेकिन वो बंद था, जिसकी वजह से लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा था। और ये फिर मैंने भी म्यूज़ियम देखकर ही अपना मन ठीक कर लिया। लेकिन मुझे म्यूज़ियम ऐसा कुछ ख़ास समझ में आया नहीं। ये ऐसा लग रहा था जैसे म्यूज़ियम में सरकार की योजनाएं टांग दी गई हैं, क्योंकि सरकार ने पानी के लिए कुछ व्यवस्था की है या कुछ। ये मछलियाँ का एक्वेरियम लोग देख रहे थे, लेकिन इतनी दूर से सिर्फ एक्वेरियम देखना तो मुझे उतना कुछ ख़ास समझ नहीं आया, पर देखने के लिए यही था। और कुछ एक्वेरियम तो खाली पड़े हुए थे, ये भी ऐसे ही खाली पड़ा था, जैसे ये नकली पेड़ लगे हुए थे। और पार्क था, यहाँ पे कपल्स घूम रहे थे। ये लास्ट में एग्ज़िट के समय पे ये नकली पेड़ पौधे और नकली एनिमल्स लगा दिए थे लाइटिंग लगाकर। बाकी तो ऐसा कुछ खास नहीं था, इतनी दूर आकर ये सब देखना तो वेस्ट ही था, बट कर भी क्या सकते थे। फिर उसके बाद मैं वापस बस स्टैंड पहुंच गई और वापस आ गई। बस काफ़ी देर से निकल रही थी, तो मुझे काफ़ी देर तक वेट करना पड़ा बाहर निकलने के लिए। फिर ये था समरवानी एरिया। फिर मैं वापस रूम पहुंची और फिर जो मुझे अकोमोडेशन मिला हुआ था वो कुछ इस तरीके से था। ये मेरा रूम था। यहाँ पर मैंने ज़्यादा सामान इकट्ठा नहीं किया हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ पर ज़्यादा दिन नहीं रुकने वाली थी, अप्रॉक्स 1.5 से 2 मंथ। ये था रात का व्यू और ये है सुबह का व्यू। और फिर मैंने एक दीदी मुझे मिली और उन्होंने मुझे हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट के कुछ फ़ायदे बताए और मैंने ले लिया। उसके बाद मैं यूजुअली शाम को जूस पीने जाती थी। और ये था हॉस्पिटल का मेरा लुक। मैं कुर्ती पहनती थी और ये शाम को मैं मार्केट से लौट रही थी। तो ये था मार्केट से मेरे रूम का रास्ता। यहाँ पर एक नदी थी, जो कि लोगों ने नाला बना दिया, क्योंकि सारा कचरा यहीं पे डालते थे, तो बहुत गंदा हो गया था।
ये था मेरे सोसाइटी, वृंदावन सोसाइटी तक जाने का रास्ता। यहाँ की रोड 7 दिन में ही तैयार हो गई थी। और ये था डोक मंडी का ब्रिज, जहाँ से मेरी सोसाइटी भी दिख रही है। और इसके नीचे से ही ये नाला गया हुआ है, और नाले के नीचे से ही एक शमशान घाट भी था। और ये है नमो हॉस्पिटल। ऑटो वाला वहीं साइड ही जा रहा था, तो उसने मुझे फ्री में ही छोड़ दिया था, तो ये स्नैप मैंने बनाया हुआ था। फिर मैं गई बस स्टैंड साइड। ये तो समरवाड़ी एरिया था। और फिर मैं वहाँ से लौटी तो ये बस स्टैंड एरिया में मैं गन्ने का जूस पी रही थी। कुछ 8 बज रहे थे, और वहीं साइड ही मैं मंदिर घूम रही थी। ये है गाइस, जब मैं खानवेल जा रही थी तो उसके कुछ स्नैप्स मैंने बनाए थे। बीच में जंगल पड़ रहा था, जो कि मैंने सोचा नहीं था कि जंगल पड़ेगा। और वहाँ पर जाने के लिए मैंने जो लुक लिया था, मुझे लग रहा था कि मैं अच्छी लग रही हूँ, लेकिन बाद में जब मैंने वीडियो बनाया तो मुझे पता चला कि मैंने पूरा छपरी लुक बनाया हुआ था। उसके बाद मैं आई वापस रूम। ये मेरी सोसाइटी के नीचे का पार्किंग एरिया था, जहाँ पर बच्चे रात तक क्रिकेट खेलते थे और बहुत ही हल्ला करते रहते थे, शोर मचाते थे। और मैं शायद नाइट वॉक करने आई हूँ, क्योंकि नीचे ही अच्छे से हवा चलती थी, अदरवाइज़ फ्लैट में मुझे बहुत गर्मी लगती थी। उसके बाद ये है मेरा रूम, जो कि मैंने फैला रखा था काफ़ी। यूजुअली मैं हमेशा बालकनी में ही बैठती थी, क्योंकि यहाँ से मुझे आते जाते लोग दिखाई देते थे, तो मैं देखती रहती थी। और वहाँ पे ठंडी हवा भी आती थी। ये रूम मैंने फैला रखा था। ये रूम से भी मेरे बाहर का व्यू दिखता था। ये था सिलवासा का रिवर स्पॉट। यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू था, काफ़ी लोग यहाँ पर आते थे। यहाँ पर मुझे एक एनिमल लवर दीदी लाई थी, जो कि बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझे रिवर स्पॉट व्यू घुमाया, और उन्होंने मुझे बताया कि ब्रिज के नीचे ये गेम जोन एरिया बना दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी यूटिलिटी है ब्रिज के एरिया के नीचे की स्पेस की। अदरवाइज़ कई जगह पे बहुत पॉल्यूशन कर देते हैं लोग। ये हमारी सोसाइटी का मंदिर था, जिसका उद्घाटन उसी समय ही हुआ था, और उसी के उद्घाटन के लिए भंडारा हो रहा था। ये था आइसक्रीम, जो हमारी सर ने हमें चिकन के बाद हमें ट्रीट में दी थी, और मैं बहुत खुश हो गई थी। स्टार्टिंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से मैंने ऐसा स्नैप बनाया हुआ था। बट नाउ आई रिटर्न इन माई होम।